Hello students. So here we have to discuss about the reproduction, and this reproduction is actually which we are going to talk about with there in the single organisms. So single organisms may include the single celled organisms which may be the part of to be discussed in this unit. So here you could see that what points are written for the individuals which may reproduce over here. Actually they do not involve sex cells. Students, I think you know that what sex cells actually means too. Sex cells are the actually gametes which are only produced by the multicellular organisms. So the organisms which do not produce the sex cells actually called the asexually reproducing individuals, and the phenomena is called asexual reproduction. It also depends on the body design of the organism. This line is most important related to the single organism or single celled organism which may reproduce without the formation of sex cells, I mean gametes. So type of asexual reproduction, that is the asexual reproduction, and here we are going to discuss about the type of asexual reproduction. So students, in this topic, the first reproduction which is the fission. Actually fission means टूटना. So here you could see that it is the cell division. Fission is the type of cell division occurring in the unicellular organisms. Unicellular organisms के एग्जाम्पल लिखे हुए हैं बेटा यहाँ पे, अमीबा, यूग्लिना, कुछ और हैं जैसे कि लीजमैनिया, काला आजार जो डिजीज़ कॉज करता है, एक प्रोटोजोवन है. तो इट इन्वॉल्व्स स्प्लिटिंग. सिंपल क्या होता है यहाँ पे, एक इंडिविजुअल आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले ये इंडिविजुअल यहाँ पे देखिए कैरियोकाइनेसिस, यानी कि जो आपका न्यूक्लियस है सबसे पहले न्यूक्लियस इलोंगेट करने लगता है, यानी कि यहाँ पे देखिए ये न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा इलोंगेट कर गया है और बीच में ये साइटोकाइनेसिस इसको बोलते हैं. पहले कैरियोकाइनेसिस होती है यानी न्यूक्लियर डिवीजन, और बाद में साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है. तो साइटोप्लाज्म यहाँ पे डिवाइड करता है और धीरे धीरे पूरी तरीके से साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाता है और न्यूक्लियस भी दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है. और फिर इस स्टेज के बाद दिस इंडिविजुअल विल डिवाइड इनटू टू इक्वल डॉटर सेल्स. ये क्या हैं, ये डॉटर सेल्स हैं. दीज आर दी डॉटर सेल्स. सो ये अमीबी सेल्स हैं या अमीबी डॉटर सेल्स हैं. तो ये क्या है, या बाइनरी फिशन मीन्स अ बॉडी विच में डिवाइड्स इनटू टू इक्वल हाफ, दैट इज़ व्हाई इट इज़ कॉल्ड बाइनरी फिशन. कुछ और भी एग्जांपल मैंने नाम लिया था, जैसे लीजमैनिया एक प्रोटोजोवन है जो कि काला आजार डिजीज़ को कॉज करता है. बाइनरी फिशन के बाद एक इसी से रिलेटेड फिशन और आता है जो कि एक फिशन का ही पार्ट है, तो वो है मल्टीपल फिशन. यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म मेनी डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है. इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है, प्लाज्मोडियम. आप सबको मालूम होगा आई थिंक कि प्लाज्मोडियम क्या, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, ये मलेरियल पैरासाइट होता है. और यहाँ पे एक सिंगल इंडिविजुअल, यहाँ पे बाइनरी फिशन में एक सिंगल इंडिविजुअल सिर्फ दो डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है, लेकिन मल्टीपल फिशन में एक सिंगल इंडिविजुअल मल्टीपल डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है और ये मल्टीपल डॉटर सेल्स आगे मैच्योर करके नए ऑर्गेनिजम्स को फॉर्म करती हैं. आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स. देखिए दूसरा जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन या मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या है, फ्रैगमेंटेशन. फ्रैगमेंट का मतलब होता है टुकड़ा या पार्ट. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक पेरेंटल बॉडी फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और वो एक इंडिविजुअल फ्रैगमेंट एक नई बॉडी को फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अगर इन मल्टी सेलुलर, और ये चीज़ याद ध्यान रखेंगे आप, ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में होगा. यानी कि हमने अभी जो बात करी थी फिशन की वो यूनिसेलुलर थी, और यहाँ पे सेल डिवाइड करके मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है. हेयर द फिलामेंट्स ब्रेक. अब यहाँ पे किस फिलामेंट की बात की जा रही है, एक स्पायरोगायरा जो कि फिलामेंटस ऐसे बिल्कुल फिलामेंट के जैसा उसका बॉडी होता है, और वो फिलामेंट्स ऐसे यहाँ पे डिवाइडेड होते हैं, बीच में न्यूक्लियस होता है, यहाँ भी न्यूक्लियस होता है, ऐसे पूरी बॉडी होती है. तो ये तीन न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहे हैं. अगर ये ब्रेक करेंगे तो तीन नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेंगे. तो हियर द फिलामेंट ब्रेक्स इनटू पार्ट्स एंड ईच पार्ट ग्रो इनटू द न्यू इंडिविजुअल. हर एक पार्ट एक नया इंडिविजुअल ग्रो करेगा. तीसरी तरफ बढ़ते हैं. तो तीसरा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है, ये क्या है, रीजनरेशन. ये भी एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है. यहाँ पे क्या होता है, एक जो मल्टीपल जो बॉडी पेरेंटल बॉडी डिटैच होती है वो उसी डिटैच्ड पेरेंटल बॉडी से एक नया इंडिविजुअल का फॉर्मेशन हो जाता है. फुली डिफ्रेंशिएटेड, यहाँ पे मल्टीपल सेल्स का फॉर्मेशन हुआ. अब स्टूडेंट्स यहाँ जान लीजिए कि जो सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट हो चुकी हैं, मतलब कोई सेल किसी और टिश्यू को फॉर्मेशन कर रही है तो दूसरी सेल्स दूसरे टिश्यू का फॉर्मेशन कर रही हैं. तो यहाँ पे लिखा हुआ है फुली डिफ्रेंशिएटेड मल्टी सेलुलर
ऑर्गेनिजम्स लाइक हाइड्रा, यहाँ पे किसकी बात की गई, हाइड्रा की बात की गई। और दूसरा भी एक एग्जांपल है प्लेनेरिया, आपके एनसीईआरटी बुक में प्लेनेरिया का एग्जांपल 131 पेज नंबर पे दिया हुआ है बच्चों, आप देखेंगे 131 पेज नंबर पे ये डायग्राम प्लेनेरिया का दिया हुआ है। स्टूडेंट्स ये डायग्राम जो आप देख रहे हैं ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का है। ये मलेरियल पैरासाइट है जो कि मल्टीपल फिशन जिसमें पाया जाता है। यहाँ पे आप देखिए मल्टीपल न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रही है, जितने भी मल्टीपल न्यूक्लियस हैं ये नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 131 पे ये प्लेनेरिया का है। यहाँ पे ये एक सिंगल इंडिविजुअल है, इसकी बॉडी 3 फ्रैगमेंट्स में ब्रेक हुई और आप देख सकते हैं कि ये 3 फ्रैगमेंट एक 3 नए इंडिविजुअल्स का फॉर्मेशन कर रही है। तो इस तरीके से प्लेनेरिया में रीजनरेशन मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। तो इसी डिस्कशन में एक आगे और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसका नाम है बडिंग। ये हम तीसरा यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं बडिंग। बडिंग में क्या होगा, एक सिंगल बड, ये आप जहाँ तक आप डायग्राम को पहचान रहे होंगे, ये कौन सा डायग्राम है बच्चों, हाँ हाइड्रा। ये किसका डायग्राम है, बडिंग इन हाइड्रा। यहाँ पे हम लिखेंगे बडिंग इन हाइड्रा, बडिंग इन ये हाइड्रा है। और यहाँ पे आप देखिए ये छोटा सा बड, और ये बड कैसे एक्चुअली यहाँ पे निकल रहा है, तो एक स्पेशल साइट होती है, स्पेसिफिक साइट पे सेल डिवीजन बहुत तेज़ी से होने लगता है। मैंने यहाँ पे लिखा भी है हेयर अ बड डेवलप्स एज एन आउट ग्रोथ। यहाँ पे एक आउट ग्रोथ की तरीके से आप बड दिख रही है आपको, ड्यू टू रिपीटेड। अब ये बड कैसे बनी, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन। एक ही प्लेस पे अगर बार बार सेल डिवीजन होगा तो वहाँ पे एक एक्सटर्नल आउट ग्रोथ निकल आएगी बच्चों, और उसको हम यहाँ पे हाइड्रा के केस में बड कह रहे हैं। एट ए स्पेसिफिक साइट विच डेवलप्स इनटू टाइनी इंडिविजुअल। अब ये बड अब देखिए धीरे धीरे ग्रो कर रही है और ग्रो करके एक कंप्लीट हाइड्रल बॉडी को ग्रो करा रही है, और ये हाइड्रल बॉडी बाद में डिटैच करके एक नया ऑफस्प्रिंग या एक नई बॉडी को ग्रो कराएगा, एज अ न्यू बॉडी ग्रो करेगा। इट डिटैचेस फ्रॉम द बॉडी द पैरेंट बॉडी ऑफ द पैरेंट एंड बिकम्स न्यू इंडिविजुअली न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। So actually this is the part of asexual reproduction. Here two another mode of reproduction are remaining to complete, which are vegetative propagation and spore formation, which I will cover in the next video. So students, thanks for watching this video. God bless you.